करलक्षण जैसे कई सारे ग्रंथ हैं जहाँ आचार्य भगवंतों ने हस्तरेखा, ज्योतिष, कुंडली, मुहूर्त आदि आदि के निमित्त से इन लक्षण शास्त्रों को समझाने का प्रयास किया। अनेक प्रकार का निमित्त हमारे जैनाचार्यों में आगम ग्रंथों में प्रदान किया है। उन निमित्त ग्रंथों में ये हस्तरेखा, चेहरा, शरीर का अंग, अवयव, इनके माध्यम से होने वाले भविष्य को, बीते हुए भूत को समझाना, इसे लक्षण शास्त्र कहा। और ऐसे अनेकानेक लक्षण शास्त्र आगम में आचार्य भगवंतों ने सभी की श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए प्रदान किए। पर मैं तो कहता हूँ कि इनको पढ़ने से पहले आप किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ग्रहण करें, अन्यथा कुछ अर्थ का अनर्थ होने की भी वहाँ संभावना है। क्योंकि मात्र किसी एक दो चार रेखाओं से किसी का भविष्य बने ये जरूरी नहीं होता। सबसे पहले तो आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपका पुण्य पाप, इस पर ये सब कुछ मायने रखता है। माना कि किसी व्यक्ति को हाथ ही नहीं है, उसके हाथों में रेखा ही नहीं है, तो क्या उसके पास कोई पुण्य पाप, उसका भविष्य क्या अच्छा बुरा नहीं हो सकता? तो ये सब कुछ समझते हुए इन ग्रंथों को, इन राशिफल आदि को भी हम ये समझें कि ये कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता। आज जैसे इस भविष्य को, राशिफल को, हस्तरेखाओं को लेकर व्यक्ति पागलों जैसे उनके पीछे दौड़ रहा है, किसी ज्योतिषाचार पंडितों के पीछे दौड़ रहा है, सब काम छोड़ते हुए उनकी आज्ञा से ये नग पहनो, वो अंगूठी पहनो, ऐसा करो, वो करो, ये जो पागलपन छाया है, ये पागलपन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आगम ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने इसका बिल्कुल बहुत अच्छे से वर्णन किया है। किस राशि का, किस ग्रहों का जीव पर कैसा प्रभाव पड़ता है, किस नक्षत्र में जन्मे हुए का क्या फल होता है, बिल्कुल जो आगम में लिखा है वो परम सत्य है। पर उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको गुरु का आशीर्वाद और स्वयं का विवेक प्राप्त होने की आवश्यकता है। अन्यथा जो आज पागलों जैसा हर व्यक्ति उस भविष्य और ज्योतिष के पीछे दौड़ रहा है, सब कुछ उसे मानते हुए, पुरुषार्थहीन होते हुए, भाग्य होगा तो हो जाएगा, भविष्य होगा, नग पहनेंगे तो पुण्य उदय में आएगा, कछुआ पहनने से पैसे आना, ये जो पागलपन छाया है, ये पागलपन हमारे आगम में आचार्यों ने नहीं कहा है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये ज्योतिष विद्या, निमित्त विद्या, लक्षण विद्या, ये सब कुछ आगम में लिखा है। ये जीव के लिए कुछ अंशों में तो प्रभाव डालता है, पर सब कुछ इसी के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं है। और जो सब कुछ इसको मानकर उसके पीछे दौड़ता है, वह कभी भी पुरुषार्थ करते हुए पुण्य को प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं रखता। इसलिए कितना ही अच्छा भविष्य क्यों ना हो, पर वह भविष्य फलीभूत हो जरूरी नहीं है। क्योंकि इस ज्योतिष के पीछे भी, भविष्य के राशिफल के पीछे भी ये समझना होगा कि वहाँ मात्र ज्योतिष आदि के निमित्त से एक संकेत दिया जाता है कि ऐसी होने की संभावना है। वह 100% वर्तमान में किसी का भी ज्योतिष फलीभूत होता ही नहीं है। जीव अपने पुरुषार्थ से हाथों की रेखाओं को भी बदल सकता है, कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के प्रभावों को भी जीव व्यक्तिगत रूप से स्वयं के पुरुषार्थ, पुण्य कार्य, शुभ कार्य, गुरु के आशीर्वाद आदि के माध्यम से बदल सकता है। भले ही कुंडली में हस्तरेखाओं में कुछ भी फल बताया हो, पर अधिकांश अगर गुरु पर, प्रभु पर सच्ची श्रद्धा लेकर जीव जीता है, तो उसका जीवन उस कुंडली और हस्तरेखा से भी विपरीत बहुत अच्छा होते हुए भी देखने में आता है। इसलिए इन सबको अपने जीवन में कुछ अंशों में प्रभावशाली तो माने, पर सब कुछ उनके ही निमित्त से हो रहा है। अन्य सब कार्य देवशास्त्र गुरु को छोड़कर मात्र वह हीरे नग फलना, प्राप्त करना या अन्य कार्य करना ऐसे ही करते रहेंगे तो कभी भी फल मिलने वाला नहीं। अगर हम वास्तविकता समझे तो वर्तमान में जैसे बहुत सारे ज्योतिषाचार इन्हीं कार्यों में उलझे हैं, तो आपको अगर वो सलाह दे रहे हैं कि अमुक रखने से धन मिल रहा है, कछुआ पहनने से ऐसा हो रहा है, तो उनको आपसे भीख मांगने की या पैसे मांगने की क्या आवश्यकता? उनको भी नग रखे, वे भी अपने कुंडली को देखे और पुण्य मनाए, उनको दूसरों से पैसे लेके सलाह देने की क्या आवश्यकता है? तो ये मात्र कहने का विषय है, मजाक का विषय है, पर परम सत्य यही है, कुछ अंशों में इनका प्रभाव
होता है, पर उस प्रभाव को कुछ अंशों में ही समझे, सब कुछ मानते हुए पागलपन ना करें। जो हम अपने पुरुषार्थ से इन सब को बदल सकते हैं, हम पुरुषार्थ करें, अपने हाथों की रेखा भी बदल सकती है, कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी बदल सकती है। अगर हम विशेष पुण्य, विशेष तपस्या गुरु मार्गदर्शन से करें तो अवश्य ही इसे हम बदलने की शक्ति रखते हैं। और ये भी ध्यान रखें, एकांत में किसी भी प्रकार से ऐसे ग्रंथों को, शास्त्रों को, आगम को पढ़ने का पुरुषार्थ ना करें। हो सकता है श्रावक इन आगम ग्रंथों को बिना सोचे और बिना विवेक के पढ़ेगा तो स्खलित होते हुए विपरीत मार्ग पर भी पहुंच सकता है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन से ही इसे प्राप्त करें। और मैं तो सभी से यही कहता हूँ, हाथों की लकीरें और फोटो की तस्वीरों से कुछ नहीं होता है। अगर किस्मत बदलना है तो गुरु के चरणों में और प्रभु के शरण में आने से सब कुछ किस्मत बदल जाती है। ऐसा ही पुरुषार्थ करें जिससे आपका भविष्य, राशिफल, ज्योतिष, हस्तरेखा सब कुछ बदल जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान।